हम आने वाले मेहमान को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। निकनेम मेरा पप्पू है, एज है मैं 62 ईयर। मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्त मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा। अब भाई गिव एंड टेक है, वो कोई दूध की धुली भी नहीं है। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि मैं इनका खर्चा जो $5,000 है वो भी दूंगा। मेरी डिमांड है $50,000 रख दे। जय सिया राम, हरिओम। एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, बड़ा हल्का सा वीडियो है, थोड़ा लाइटर नोट पे है। आप लोग छोटा सा वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को साथ रहिए, साथ दीजिए। अमेरिका से एक स्त्री भाग के आ गई पाकिस्तान प्रेम में। तो सोशल मीडिया का प्रेम था, उसको वो फेसबुक पे मिली थी, वो फिर वो इंटरेक्शन हुआ था, वहाँ से आ गई पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान में एक अमेरिकी खातून का बड़ा इस वक्त जिक्र हो रहा है, और वो खातून आई है किसी की मोहब्बत में, यानी कि किसी ने उनसे शादी की, किसी ने उनसे वादा किया था। नडाल उस बंदे का नाम बताया जा रहा है, ये वो खातून है। अब ये खातून जो है, इनकी डिटेल अगर हम आपको बताएं, और ये वो नौजवान है। अब पाकिस्तान आ गई तो छोड़ा, उसको देखा तो भाग लिया, बोला कि उस फोटो में तो बहुत अच्छी लगती थी, दी थी, भाग लिया। अब ये खातून यहाँ चली आई शादी करने के लिए। तो अब ये है, इनका खातून का नाम है ओनेजा एंड्रयू। वो कहते हैं जी, तस्वीर के साथ साथ वो एयरपोर्ट वाली वीडियो भी दिखाइएगा ना। मैं अपनी मोहब्बत हासिल के बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ है। हाँ, तो मोहब्बत क्या मोहब्बत है, वो भाग गई नहीं, तो मोहब्बत हासिल होना चाहती है क्या? मोहब्बत भाग गई है कहीं, उसका तो पता अब नहीं आप ये देखिए कि खातून का बहुत कुछ एट स्टेक है। इनके 2 बच्चे हैं, 33 साल इनकी उम्र है, जो इनका नौजवान है जिससे इनको मोहब्बत हुई। और हो सकता है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के मारूसी हालात को मद्देनजर रखते हुए नौजवान ये चाहता हो कि ये खातून उसको वहां बुला लें, लेकिन वो यहाँ आ गई, भाग लिया। तो वो उसके पार्क के सामने, उसके आगे उसने खूंटा गाड़ दिया कि भैया मैं तो अमेरिका से यहाँ आई हूँ, मैं इससे विवाह करने आई हूँ। उसके बाद जो महबूब के अपार्टमेंट के नीचे जाके वो बैठी, वहां पर भी उनके डिस्कशन भाई उन्होंने धरना दे दिया है अपार्टमेंट के बाहर। धरने और किस्म के भी होते हैं, लेकिन ये एक दूसरा किस्म का धरना और है। अमरीकी कौंसिल खाने की टीम भी एयरपोर्ट गई थी उन खातून को मना के वापस भेजने के लिए। तो उन्होंने कहा कि I've got nothing to do with you। जो लड़का था वो 20-22 साल का था, तो भाग लिया। अब वो ब्लैक वुमेन थी वहाँ की, और उसको शकल उकल से देखा होगा, गोरी चिट्टी उसको दिखा होगा फोटो वोटो में, तो ठीक है। अच्छा, मैंने सुना ये कह रही है कि मुझे यहीं की शहरियत दे दें, मुझे कराची में रहना है, $5,000 महाना मुझे दे दिया करें। तो भाई क्या समझ रही हैं, हमारे पैसे जो है वो कहाँ दरख्तों पे उग रहे हैं? जो $5,000 सिर्फ $5,000 महाना, डॉलर हमें जाएंगे, वो हमसे डॉलर मांग रहे हैं। इतने हमें दे दें, हम जाके साथ बैठ जाएंगे। अब क्या है कि पाकिस्तानी जो मुल्ले हैं, जो लोग हैं, वो एक के बाद एक आने लगे कि मैं शादी कर लूँगा इससे, मैं इससे शादी कर लूँगा, मैं इसे निकाह कर लूँगा। मैंने अपनी बीवी से पूछ लिया है, हाँ ये तो अमेरिकन है, चलो मेरे को पासपोर्ट दो, उस पर ठप्पा लगाओ, हमको ले चलो साथ अमेरिका, वहाँ रहेंगे, साथ रहेंगे। और किसी ने कह दिया कि ये तो अपनी गई गुजरी है, वो मतलब 3रे दर्जे की है, कौन सी ये फ्रेश है तो ये हमको इतने पैसे दे तो मैं शादी कर लूँगा इससे। ओ भैया, मज़ा आएगा आपको, सुन लीजिए, कुछ लोगों के बाइट से सुन लीजिए। हम आने वाले मेहमान को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से। निकनेम मेरा पप्पू है, एज है मैं 62 ईयर। मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्त मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा। अब भाई गिव एंड टेक है, वो कोई दूध की धुली भी नहीं है। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि मैं इनका खर्चा जो $5,000 है वो भी दूंगा। मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जा। मैंने अपनी वाइफ को भी मैसेज कर दिया है कि मैं शादी कर लूंगा। वो एग्री नहीं होगी क्योंकि खुद कंगली है वहाँ की। ये खातून एंड्रयू साहिबा जो यहाँ पाकिस्तान में आई है, मैं मोहम्मद इस्माइल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ। गो के इनके साथ उन्होंने जो है चीटिंग की या वादा खिलाफी की है, लेकिन हम आने वाले मेहमान को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। अगर ये वाकई खातून संजीदा है और यहाँ पे शादी करना चाहती हैं, तो यहाँ बसना चाहती हैं, तो मैंने अभी एक नया मकान लिया है गुश्त मेहमान में, मैं इनको वहाँ रिहाइश भी दूंगा अपने यहाँ, क्योंकि मैं और सिर्फ मेरी वालदा हम लोग अकेले ही रहते हैं। और मजीद बना मैं इनका खर्चा जो $5,000 है वो भी दूंगा। अल्लाह भी सोचते होंगे, पता नहीं कैसी दुनिया बना दी, कैसे लोग बना दिए। अल्लाह उन लोगों के लिए तो अल्लाह ही है ना। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो हम कहते हैं कि तुलसी संसार में भांति भांति के लोग हैं। इन लोगों का कैरेक्टराइजेशन या कैटेगराइजेशन क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आती। मैं जो है मतलब नाम मेरा अब्दुल रहीम है और मैं शादी करना चाहता हूँ इस खातून से।
पेशे से इस वक्त मैं ड्राइवर हूँ, वैसे मैं पीटीसीएल से रिटायर हूँ। और मैंने अपनी वाइफ को भी मैसेज कर दिया है कि मैं शादी कर लूँगा अगर मुझे इजाज़त हो गई। वैसे तो इस्लाम में नहीं है कि आप बेगम से पूछें, लेकिन अगर पूछना है तो मैंने वो बता दिया है उनको, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि वो अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है या ईसाई है तो वो मुसलमान हो जाए, बस ये मेरी डिमांड है, उसके अलावा कोई नहीं। गिव एंड टेक है, मैं कोई शादी का नहीं हूँ। अगर वो अमेरिका से आई है अपनी ख्वाहिशात के लिए आई है, अब जिस नौजवान ने उसे देखा वो गरीब, उसके बच्चों से भी छोटा है, वो भाग गया। अब रहा मैं, मेरा नाम शरीफ शेरानी है निकनेम मेरा पप्पू है, एज है मैं 62 ईयर, मैं दादा भी हूँ नाना भी हूँ। अब भाई गिव एंड टेक है, वो कोई दूध की धुली भी नहीं है। आइए तो मेरी डिमांड है $50,000 रख दे, मुझे साथ ले जाए, मैं चला जाऊंगा। दैट्स ऑल। वहां जाके अपनी आंखें भी चेक करा लूंगा लॉस एंजलिस में। बाकी ये है कि ये मेरी है, अगर उस पे एग्री है तो मैं उससे बात भी कर लूंगा। अब वो एग्री नहीं होगी क्योंकि वो खुद कंगली है वहां की, तो क्या देगी? वो खुद पैसे मांग रही है, हमें क्या देगी? ओके, ऑलराइट, बाय, सी यू अगेन। ये लोग मतलब किस धातु किस मिट्टी के बने हुए हैं भाई, मतलब किस चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। बीवी से ही पूछ लिया हुआ है कि भैया मैं तो निकाह करने जा रहा हूँ। खतरनाक है भाई साहब जो भी है। और वो स्त्री बहुत गलत जगह पे आ गई है और बहुत गलत जिद किए हुए है। उसको पता नहीं कि उसके साथ कभी तहर्रुस हो सकता है। तहर्रुस 2 दिन पहले दिया हमारे चैनल पे होगा। तहर्रुस सामूहिक यौनाचार जो होता है, हो सकता है पाकिस्तान में। और कहते हैं कि हम यहाँ निकाह करने आए हैं। तो ब्लैक अमेरिकन वुमेन है, वहाँ से आई है, पता नहीं क्या है यहाँ से कि नहीं। कि अगर ये केस अमेरिका में होता, कोई पाकिस्तानी वहां जाता तो फिर उस पाकिस्तानी के साथ क्या होना था? और खातून को पता ही नहीं चलता। हो सकता है वो ग्वांतानामो पहुंची और होती। देखें, धोखाधड़ी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको साबित करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मोहब्बत में किसी को धोखा हो या दिल टूटे उस पे कोई कानून है या उस पे कोई सजा है। उस बेचारे शौहर का क्या, जिसको और 2 बच्चों को छोड़ के वो खातून यहाँ पर इस 19 साल लड़के जिससे वो कभी पहले मिली भी नहीं थी उसकी खातिर पहुंच गई। तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। खातून का मसला हल नहीं हो रहा, आप उनका मसला। हाँ, मैं उनके लिए भी परेशान हूँ ना भाई, वो बेचारे क्या कर रहे होंगे। बताइएगा, अब खातून को इतनी समझाया गया, अमरीकी कौंसिल आने वाले आप भी पहुंचे हो वहीं अपार्टमेंट के बाहर नजीर शाह, और वो खातून जाने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उस अपार्टमेंट अली आर्केड के बाहर मौजूद हूँ। खातून ओनिजा एंड्रिया रॉबिन्सन इस वक्त भी पार्किंग के अंदर मौजूद है, जहाँ पर 2 खवातीन पुलिस एहलकारों को उसकी सिक्योरिटी पर तैनात किया गया। जबकि जो निदाल अहमद मेमन है वो गुज़श्ता रोज़ अपनी फैमिली के साथ यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया है। घर के फ्लैट को जो ताले लगा दिए गए हैं। मेरे को समझ नहीं आती है। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। एक लाइटर नोट में एक वीडियो में मिला था, मैंने कहा कि आप लोगों तक पहुँच जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात कहाँ क्या हो रहा है। जय सिया राम, हरिओम।